आगे स्नो पड़ेगी ना, स्नो साफ़ कर देंगे सारी की सारी। ये मशीन है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बग्गी होती है। पे जा रहा है जो कचरा आ रहा है, ये सारा मैक्सिको जाएगा, सारे का सारा। ये ब्रिज के ऊपर ब्रिज बॉर्डर पेट्रोल है यूएसए की, उसने ये ट्रेलर सील किया। तो जी ऐसा है कि आज हम बनाएंगे चीज़ चिली लेके जाएंगे एक तो ट्रक पे, एक काले चने लेके जाएंगे इस बार ट्रक पे, और एक आधी और सब्जी ले जाएंगे, आलू की सूखे हुए आलू लेके जाएंगे। अभी जसजीत कुक है जो हमारा, वो बना रहा है, उसने ये सब काटा है। तो जी ये यहाँ का ऐसे चूल्हा होता है जी, इसके ना नीचे कोई वो नहीं होता गैस वगैरह, अगर ऐसे चलाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा, ये ऐसे गर्म हो जाता है सारे का सारा। ये देखिए ये हिसाब होता है यहाँ पे जो चूल्हे होते हैं। नीचे होता है ना जी, नीचे होता है अवन, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ बेक करना है, ब्रॉयल करना है, ग्रिल ग्रुल कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। पैसे जोड़ के यहाँ पे एयर फ्रायर भी ले रखा है, धोने वाला है अभी, कभी कभी इसे यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, यूजेबल है, मेरे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। भाई लोग अदरक कट चुका है, कच्चा अदरक बहुत पसंद है यार। तो मिर्च टमाटर सब कुछ कट चुका है, कढ़ाई हो चुकी है गर्म, हो चुकी है जी गर्म? नहीं बोल भी लाया यार, मैं क्या करना, नहीं अभी गर्म करेंगे। ओके चलो। देसी घी डाल दिया जी, कड़ी पत्ता डाल दिया है, अब ये क्या डाल रहे हैं? जीरा डालेंगे। जीरा डालेंगे जी। अब इसके बाद डालेंगे हम क्या, लूण मिर्च। जीरा पक चुका है जी, अब इसमें जाएगी शिमला मिर्च। तो जी शिमला मिर्च अभी हाफ कुक्ड हो चुकी है, अभी इसमें प्याज डालेंगे। ये गया प्याज, ये ले फिर जो हमारा ऐसे भाई ऐसे ही हिलाते हैं ना इसमें। मसाले हमारे भून चुके हैं जी, तो अभी थोड़ी सी सोया सॉस डालेगी, एक ढक्कन सिर्फ सोया, एक ढक्कन सोया सॉस का, और केचप, और 2 चम्मच केचप। तो भाई 1 चम्मच डाल, बात 1 चम्मच की हुई थी, बस 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 1 चम्मच बस। ऐसा है ये ट्रक पे खानी होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है बाद में, सॉस ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। सॉस वगैरह भुन चुकी है अच्छे से, अभी इसमें पनीर डालेंगे। डालो भाई डालो, पनीर डालो अभी। चलो ये अल्लाह, अभी इसको भून देते हैं अच्छे से, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे करके ये अच्छे से मिला लेते हैं जैसे, ताकि ये मसाले के साथ पूरी अच्छे से दिख जाए। ये हमारी तैयार हो चुकी है जी, इसके ऊपर अदरक धनिया डाल दिया अच्छे से, अभी ये ऐसी पड़ी रहेगी 2-3 घंटे, तो इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। वैसे रख दिया था पहले, लेकिन अब ये डन है जी सब्जी हमारी। हाँ जी दोस्तों, तो जी आप लोगों का सभी का स्वागत है जी हमारे ब्लॉग में। 3 डिग्री टेम्परेचर है जी, ठंड है लेकिन हवा चल रही है। तो जी आज हम आपको लेके चलते हैं ह्यूस्टन टेक्सास में। ह्यूस्टन काफ़ी बड़ा शहर है टेक्सास का, डैलस के बाद ये शहर आता है, और बढ़िया टेम्परेचर रहता है वहाँ 20+ डिग्री। तो आप लोग अभी मुझे जैकेट वगैरह में देख रहे हो, वहाँ पे जाके शॉर्ट्स और कच्छे में, शॉर्ट्स में हो जाएंगे, कच्छा और शॉर्ट सेम ही होता है वैसे। तो जी यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे पीछे दिख जाएगी। यहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी थी, मुझे लगता है 2 दिन पहले, ये थोड़ी पड़ी थी, इतनी ठंड भी नहीं है। अभी 3 डिग्री है, हवा कारण थोड़ी सी हवा लगती है, इसलिए देख के कपड़े डालने पड़ते हैं। तो यहाँ से अभी निकलेंगे, हम जा रहे हैं अभी पहले थंडर बे से हम उठाएंगे लोडेड ट्रेलर, फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर हम वहाँ से, हमें जो ह्यूस्टन टेक्सास है वो रह जाएगा तकरीबन 2200 किलोमीटर। तो जी विनीपेग से हम थंडर बे आए हैं 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, उसके बाद 2200 किलोमीटर हमें ह्यूस्टन टेक्सास है, फिर वहाँ से वापसी शायद विनीपेग की होगी, वहाँ से विनीपेग सीधा 2500 किलोमीटर पड़ता है। तो जी आप लोगों को हम लेके चलते हैं अपने सफ़र पे। होप करते हैं आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और हमारे पास जो लोड होगा वो होगा पेपर के बड़े बड़े रोल्स का। देखते हैं पल्प है पेपर्स की या फिर बड़े रोल्स हैं। तो पीछे मेरे ट्रैफिक चल रही है जी, आप लोग देख ही सकते हो, ये टर्न आउट होती है। टर्न आउट का मतलब होता है जहाँ पे आप ट्रक पार्क कर सकते हो अगर आपको कोई इमरजेंसी वगैरह हो। तो ऐसा है कि शिफ्ट चेंज करने के लिए भी आप पार्क कर सकते हो, ठीक है जी। शाम के बज चुके हैं 4:30, सनसेट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है व्यू। बादल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऑरेंज ऑरेंज से। तो जी बात ऐसे है कि हम थंडर बे पहुंचने वाले हैं, तो 1 घंटे का रास्ता रह चुका है वहाँ का। तो जी ऐसा होगा कि वहाँ पे जाके मैं लोड वगैरह उठाऊंगा, देखेंगे ट्रेलर क्या है क्या नहीं, कोई डिफेक्ट ना हो। उम्मीद करते हैं कि डिफेक्ट ना हो कोई भी ट्रेलर में, क्योंकि ह्यूस्टन टेक्सास जाना है, वहाँ से काफ़ी दूर है ना, क्योंकि रास्ते में अगर कोई इंस्पेक्शन होगी तो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा।
तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलें, क्योंकि परसों सुबह डिलीवरी है हमारी। हाँ जी, तो जी पहुँच चुके हैं हम मिल में। तो ऐसे ही डालना पड़ता है, ये हार्ड हैट ऐसे डालनी पड़ती है, चश्मा होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है जी। तो लाइट तो ये मैंने खुद ही लगा रखी है, क्योंकि ट्रेलर चेक करना होता है। नीचे ये शूज़ डालने होते हैं, ये वाले, ये भी ज़रूरी होते हैं। ये स्टील टू शूज़ होते हैं, इनके आगे स्टील लगा होता है, ताकि कोई आपके पैरों पे कोई चीज़ गिर जाए तो आप उसे आपको चोट ना लगे, ठीक है जी। तो ये सब करना पड़ता है, आपकी मजबूरी, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जॉब जाएगी। ज़्यादातर जो कनाडा में जो लोड मिलते हैं ना हमें, उनमें ये हार्ड हैट वगैरह और ये वेस्ट वगैरह ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो केमिकल हॉल करना है तब भी आपको डालनी पड़ेंगी ये चीज़ें, ठीक है जी। ये ज़रूरी होती हैं, तो इसे आप भाग नहीं सकते। तो जी ट्रेलर हमें मिल चुका है। ट्रेलर का नंबर है, मुझे लगता है ट्रेलर है जी 81809, ठीक है जी। ये वाला ट्रेलर है। अभी ट्रेलर उठाएंगे, चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। दिखाता हूँ पहले आपको क्या लोड है पीछे। तो जी ये लोड है हमारा। तो ये है पल्प। तो पता क्या होता है, पल्प होता है कच्चा कागज़। तो पूरा लदा हुआ है ट्रेलर ठंड हो रही है। ये स्ट्रैप मैंने एक मारी है, ये लोड बार लगाई है, ठीक है जी। लोड बार भी इसे बार को पीछे आने से रोकती है, स्ट्रैप भी रोकती है। एक स्ट्रैप की जो पावर होती है वो 4000 LB होती है। लेकिन ऐसा है कि ड्राई वैन का लोड है, भारा लोड है, ये शिफ्ट नहीं होता ज़्यादा, तो फिर भी हमने 2 लगा दी, क्योंकि स्ट्रैप्स लगानी मुमकिन नहीं थी यहाँ पे। तो इसलिए हमने एक ही लगाई है, क्योंकि इधर स्ट्रैप्स इधर लगेगी और इधर लगेगी। ये बस मेरे पास एक लंबी स्ट्रैप थी, वही लगी। इसकी भी ये देखिए स्ट्रेचर कितनी बची है, ये इतनी सी बची है बस। तो इसीलिए लोड बार भी लगाई है। लेकिन ये लोड पहले भी लगाते हैं, शिफ्ट नहीं होता, ये लोड काफ़ी भारा होता है। तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है जी। ये ट्रेलर में ही खड़ा था मैं। तो सील इन्होंने ऐसे दे रखी होती है, हमें अपने साथ लेके जानी होती है सील, और वहाँ पे एग्जिट पे सिक्योरिटी गार्ड खुद लगाएगा ऐसे। और ऐसा है कि अभी बाहर कराते हैं, देखते हैं इसका बाहर कितना आता है कितना नहीं आता है। होप करते हैं कि सही हो यार, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब होएगा फिर। तो जी अभी बॉर्डर से निकले थे। ये है जी रेस्ट एरिया। जब आप बॉर्डर से निकल कर USA में एंटर करते हो ना, रेस्ट एरिया में क्या होता है, आपको वाशरूम्स मिलते हैं, इधर आदमियों का, उधर औरतों का। इधर असिस्टेंट है कोई, मतलब बेचारा जो व्हील चेयर पे है वो। ये पानी पीने की होती है सिस्टम। आप इसे इस चीज़ को ऐसे दबाइए, ये देखिए पानी पी सकते हो, ठीक है जी। बॉटल भी भर सकते हो अपनी। तो यहाँ अगर कोक वगैरह पीना है, इसको पे करो, आपको कॉइन मशीन है, ये कॉइन डालो या फिर बिल डालो, इसमें बिल लिखा हुआ है, कॉइन या बिल, ठीक है जी। ये डालो और लो अपना सामान। तो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, देखिए आप। ये बर्ड बना रखा है, डियर, मार्टिन, लून, फिश और क्रैंग, डियर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जानवर बनाए हुए हैं। तो ये यहाँ ना नज़दीक ही आधे किलोमीटर की हाइक है, नहीं एक माइल की हाइक है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा वाटरफॉल बना हुआ, अगर किसी ने देखना हो, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आए हम अभी मिनीसोटा में। तो ये सारा एरिया मिनीसोटा के अंडर आता है। तो काफ़ी बढ़िया स्टेट है मिनीसोटा, देखने लायक है, बहुत ही अच्छी है। तो ये कनाडा का झंडा लिखा रखा है, वेलकम नेबर्स तो मैंने एक चीज़ दिखानी थी आप लोगों को। तो ये देखिए, ये तो पिकअप ट्रक है, इसके साथ स्नो साफ़ करेंगे। ये आगे स्नो पड़ेगी ना, स्नो साफ़ कर देंगे सारी की सारी। ये मशीन है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बग्गी होती है, पता नहीं क्या कहते हैं ऐसे, क्या नहीं है, बग्गी हो कहते हैं मुझे लगता है। तो इस पर आप जा सकते हो, इधर उधर जाने के लिए होती है। ये भी स्नो साफ़ करने के लिए ये घूमता है और स्नो इधर से भगा के मारता है ऊपर को। देखिए ये रेस्ट एरिया को कितनी सुविधा दे रखी है। पता है कि आम लोगों ने आना है यहाँ पे, ठीक है जी। कनेडियंस आएंगे, US के सिटीजन्स भी आएंगे, ठीक है जी। घूमने वाले भी आएंगे हमारे जैसे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है जी। तो सुविधा पूरी दे रखी है। इधर गाड़ियों की पार्किंग है जहाँ झंडे घूम रहे हैं, और इधर ट्रक्स की पार्किंग है, ठीक है जी। तो बॉर्डर से निकल गए थे, अब हम चलते हैं अपना ह्यूस्टन की तरफ, ठीक है जी। तो मिलते हैं कल आपको 2 बजे, जब मैं उठूँगा अपनी शिफ्ट के लिए। डकार आ गया था यार। तो मिलते हैं कल जब अपनी शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम खड़े हैं जी ओक्लामा स्टेट में, ठीक है जी। ये जो स्टेट है ये विंड मिल्स के लिए मशहूर है। यहाँ पे तेल भी निकलता है, और यहाँ पे ज़्यादा रेंचेज़ हैं, रेंच होती है जहाँ पे गाय खुला चरती है, घास वगैरह चरती है। तो इस स्टेट से निकल कर हम पहले तो ये ओक्लामा का शहर ही आएगा। ओक्लामा स्टेट भी है, ओक्लामा शहर भी है, शहर आएगा। उसके बाद हम डैलस जाएंगे, डैलस से फिर ह्यूस्टन टेक्सास जाएंगे, ठीक है जी। कंपनी ने अगला ट्रिप भी भेज दिया है हमें। कंपनी कह रही है आप ह्यूस्टन से लरीडो जाओ। लरीडो है जी मैक्सिको और USA के बॉर्डर पर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोंकी वगैरह लगती है, जो इंडिया से लोग आते हैं वहाँ से दीवार को टाप कर वहाँ से आते हैं, ठीक है जी। तो ये वहाँ लरीडो से हम जाएंगे कैलगरी में, कनाडा में सीधा।
उसके बाद पहाड़ों से होते हुए सरी BC, सरी जाएंगे, सरी के बाद हम वापस जाएंगे विनीपेग को। तो काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला है। आप लोग सीट बेल्ट लगा के बैठिए, आराम से इंजॉय कीजिए। ये ट्रिप आपके लिए बहुत बढ़िया देखने लायक होगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। कनाडा USA में मैंने जो चीज़ देखी है, इन्होंने हर चीज़ का एक सिस्टम बना रखा है। जानवरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रेलर है, पिकअप ट्रक के पीछे ट्रेलर लगाओ, अपना चल दो जहाँ जलदा है। ठीक है जी, कितने मर्जी ट्रैवल करो, AC भी लगा हुआ है, हीटर भी लगा हुआ है, AC के अंदर जानवरों को दिक्कत ना आए किसी तरह की। आप अपना घोड़ा, डॉग्स, कोई पेट और किसी और तरीके का कोई भी छोटा मोटा जानवर है, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इसके साथ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये आ गया जी रेस्ट एरिया, देखिए कितना अच्छा है यार, सच में सुंदर है। तो ओक्लाहोमा स्टेट का रेस्ट एरिया, ये कितना अच्छा लग रहा है, बादल भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, ये देखिए। तो जी वाशरूम वगैरह जाते हैं, फ्रेश होते हैं। ये बना हुआ है साइन ओक्लाहोमा का, ये देखिए USA का झंडा, वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो स्टेट है मेजर विंड फार्म और तेल निकालने के लिए मशहूर है। तो एक फ्रेम में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पीछे तो देखो जो विंड मिल्स चल रही हैं, ये चल रही है विंड मिल, वो चल रही है विंड मिल। ठीक है जी, ये फोकस पता नहीं क्यों कर रहा है, वो चल रही है विंड मिल। और साथ में ये देखिए कुआं नहीं है, कुआं तो चलो कह देते हैं, वैसे कह देते हैं कुआं, लेकिन ये भी इधर भी है एक। तो यहाँ पे निकलता है जी तेल, क्रूड ऑयल निकलता है यहाँ से। ये अभी चल रहा है, वो हवा के साथ बेल्ट हिल रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं जा रहा, ये ऐसे करता होता है, ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। लेकिन ये स्टेट की मेजॉरिटी यही है कि ये स्टेट अपना तेल निकालने के लिए ज़्यादा मशहूर है। इधर भी है एक ये वाला। ठीक है जी, कैमरे में मुझे पता है धूप पड़ रही है, आप लोगों को देखने में दिक्कत आएगी, लेकिन इसीलिए ये वाला दिखा रहा हूँ। तो इससे निकलता है जी तेल है यहाँ पे। ठीक है जी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, तो आगे हम जा नहीं सकते, ऐसा नहीं, इसके अंदर जा सकते हैं हम। तो ये एग्ज़िट बना हुआ है यहाँ पे, अगर आपने पार्किंग वगैरह कोई लगानी है, कोई सामान घेरना है, आपने गार्बेज करना है, कुछ ट्रक यहाँ लगा सकते हो। टाइम बच चुके हैं रात के 12:30। तो अभी यहाँ ट्रक पार्क किया है हमने। सबसे जो अच्छा ट्रक है वो ये वाला है, ये है जी वेस्टर्न स्टार का, नहीं ये कैनवर्थ है, सॉरी कैनवर्थ। अभी देखा मैंने, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी यार आपको। ये खड़ा है जी हमारे वाला प्लास्टिक वाला ट्रक, लेकिन अच्छा है यार, धोखा नहीं देता जी। तो जी ऐसी है बात कि हम रात के बज चुके हैं 12:30, तो 12:30 हो चुके हैं। पार्किंग कहीं और मिल नहीं रही थी मुझे। आगे ना एक ट्रकर पाथ ऐप होती है, ट्रकर पाथ ऐप में मैं साइड बाय साइड दिखा दूंगा आप लोगों को। ट्रकर पाथ में आप देख सकते हो पार्किंग कितनी फुल है। आपको कहीं किसी भी एरिया की, ऑल ओवर कनाडा USA कहीं पर भी कोई पार्किंग बनी हुई है ना कोई अपडेट कर ही देता है जो ड्राइवर वहाँ जाता है कि यहाँ पार्किंग है या नहीं है। किसी ने यहाँ की अपडेट की थी भी 4-5 स्पॉट हैं, तो हमने ये स्पॉट एक ले लिया है। तो ऐसा है कि और चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। 1 सेकंड यार, ये काफ़ी शोर आ रहा है पीछे से, ये बाइक का ट्रक बहुत ज़्यादा शोर डाल रहा है, ये वाला पता नहीं कौन सा इंजन लगा रखा है इसने। तो पार्किंग हमें मिल चुकी है, लेकिन अगर इससे मैं आगे जाता ना तो मुझे पार्किंग नहीं थी मिलनी यार, बहुत डिफ़िकल्टी आनी थी मुझे इस पार्किंग ढूंढने में आगे। तो मैंने सोचा कि यहीं रुक जाते हैं, 2 घंटे पीछे हैं। सुबह जसजीत 4 बजे उठ जाएगा, 5 बजे निकल जाएगा, 7 बजे पहुँच जाएगा वहाँ से बड़े आराम से। तो डिलीवरी कर देंगे। कोशिश करूँगा कल सुबह मैं जल्दी उठने की, क्योंकि ऐसा है कि आप लोगों को शहर दिखा देंगे ह्यूस्टन का। उसके बाद हम जा रहे हैं लरीडो टेक्सास। लरीडो टेक्सास US और मेक्सिको के बॉर्डर पर है, वैसे मैंने पहले बताया आपको। ठीक है जी, दिलचस्प शहर है, गर्मी बहुत होती है जी वहाँ पे। कम से कम मुझे लगता है अभी यहाँ पे 24 डिग्री टेम्परेचर है, तो कनाडा में अभी माइनस मुझे लगता है 1 है। लरीडो टेक्सास में 28 डिग्री है रात के 11 बजे। तो इतना फ़र्क होता है जी वेदर का। यहाँ से वो 350-400 किलोमीटर है, लेकिन बढ़िया है, देखने लायक शहर है। ब्राउन सा कर रखा है जैसे मेक्सिको का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैक्सिकन लोग ही रहते हैं। जो ये एरिया था ये टेक्सास का, कैलिफोर्निया का एरिया, अमेरिका ने ये मेक्सिको से ही ख़रीदा था। तो ये हिस्ट्री सी है थोड़ी सी। बाकी चलो हमें यहाँ पे रुके हैं जी। ये पायलट का पंप है, देखिए ये पायलट का पंप आ गया। इधर वाला तेल डलवाने के लिए ये कैट की स्केल आ गई, जहाँ पे आप कंडा करवा सकते हो अपने ट्रक का। ठीक है जी, पहले मैं सोच रहा था कि ये व्लॉग एक ही बना दूंगा, फिर मैंने सोचा यार
काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रिप होगा, क्योंकि 3000 किलोमीटर तो पहले हम 700 किलोमीटर थंडर बे गए, थंडर बे से अभी 2500 किलोमीटर ह्यूस्टन आए हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 300-400 लरीडो जाएंगे, फिर उसके बाद कैलगरी जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ, ओह एक और चीज़ बताऊँ, आवारा कुत्ता जा रहा है तो टेक्सास में आपको आवारा कुत्ते मिल जाएंगे। ये जा रहा है जी, ओह फोकस नहीं है, हाँ ठीक है जी, यहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि इंडिया जैसा ही माहौल है यार, गर्मी पै रही है यहाँ पे, कोई ख्याल रखता नहीं है चीज़ों का, वही चीज़ है। लेकिन खुला खुला से एरिया, इसीलिए लोग टेक्सास ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये फ्री लैंड है और हर चीज़ बड़ी हुई है यहाँ पे, पार्किंग वगैरह काफ़ी चीज़ें बड़ी होती हैं। तो बात कर रहे थे, लरीडो जाऊँगा, उसके बाद कैलगरी जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि लरीडो तक का एक व्लॉग बना दूँ, और लरीडो से जाके कैलगरी, कैलगरी से सरी बीसी, सरी बीसी से वापस विनीपेग का अलग से व्लॉग बना दूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा है कि मुझे बहुत से सीन काटने पड़ जाएंगे अगर मैंने एक ब्लॉग में कर दिया। तो होप करता हूँ आप लोग गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, जो जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये दिखानी चाहिए आप लोगों को। हम इस टाइम खड़े हैं जी ह्यूस्टन टेक्सास में। ह्यूस्टन टेक्सास बहुत बड़ा शहर है टेक्सास का। ये 3-4, मुझे लगता है 3 ही शहर हैं बहुत बड़े बड़े, एक ह्यूस्टन है, एक डैलस है, एक सैन एंटोनियो है। यही कुछ के नामी शहर हैं जो टेक्सास में हैं, लेकिन है बहुत बड़े शहर हैं, बढ़िया शहर हैं एक नंबर के। तो बढ़िया हाईवे बने हुए हैं इनके। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं जी लोड उतारने के लिए। ऐसा है कि सुबह आए थे 7 बजे, सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, अभी तक हमारी डिलीवरी नहीं हुई है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है इतना लोड रखने के लिए, क्योंकि हमारी कंपनी के यहाँ पे 4 ट्रक आ गए हैं। तो जी ऐसा है बात कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं सुबह 7 बजे के, अब बज चुके हैं 3, है ना, कर भी कुछ नहीं सकते। लेकिन ऐसा है कि इनसे बात की है, पंप वगैरह मारे हैं। मैंने कहा जी मेरे से यहाँ रात को स्लीप नहीं डाली जाएगी, मैं बीमार रहता हूँ। अभी हमारी होगी डिलीवरी 5 बजे, उसके बाद हम जाएंगे लरीडो। लरीडो ऐसे था पहले मुझे कि मैं दिने जाऊंगा, है ना, आप लोगों को दिखाऊंगा कि दिन में क्या माहौल रहता है, लरीडो का क्या नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अब रात में जाएंगे, तो माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखा सकेंगे लरीडो में क्या सिस्टम होता है क्या नहीं, क्योंकि वो मेक्सिको के बॉर्डर पर है, वो देखने वाला शहर है। और आपको उसमें और मेक्सिको में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे तकरीबन 90% लोग हैं वो मैक्सिकन्स हैं, क्योंकि वो इधर उधर अपने रिश्तेदारों के इधर उधर आते जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। तो जी वो फॉगलिफ्ट वाला वही है जिसको मैंने कहा था, पहले भी बात करके हटा था, इससे भी बात की थी मैंने कहा यार देख ले भी, अगर डिलीवरी करवा देगा तो बहुत अच्छी बात है यार, हमारा दिन बच जाएगा, हम तो टीम में चलते हैं, हमारा तो पैसा नहीं बनेगा हमें तो आती तो हंसी है, लेकिन क्या करें यार, करना पड़ता है इतना, ठीक नहीं, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, आपको कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। तो जी ठीक है, अभी लरीडो नहीं दिखा सकेंगे आपको, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोगों को बाकी और चीज़ें दिखाएंगे। अच्छी अच्छी काफ़ी व्यूज़ आते हैं रास्ते में देखने के लिए। ये जो स्टेट्स हैं ना, फ्लोरिडा, लुजियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ये गर्म स्टेट्स हैं। यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती, स्नो नहीं पड़ती, है ना, और यहाँ का वेदर भी अच्छा रहता है। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे लोड डिलीवर करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, लरीडो की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा जाने में, और आप लोगों को सफ़र दिखाते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये व्लॉग हम लरीडो में ही एंड करेंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का मुझे पता है ये अभी हो जाएगा, 15-20 मिनट का हो ही जाएगा। तो ऐसा है कि लरीडो जाके एंड कर देंगे ट्रेलर वगैरह उठा के। उसके बाद जो अगला व्लॉग होगा ना, लरीडो से सीधा हम अब सरी जा रहे हैं, तो कैलगरी वाला बच गया, अब इन्होंने प्लान चेंज कर दिया, लरीडो से सीधा सरी, सरी से विनीपेग। तो पहाड़ों का व्यू आएगा, पूरा ज़बरदस्त व्यू आएगा, आप लोगों को दिखाएंगे, वो एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो अब करते हैं यहाँ पे अनलोडिंग। तो जी ऐसा है कि पेपर का गार्बेज भी आता है यहाँ पे। तो ऐसा है कि डॉक पे यहाँ बैग लगा है, ये ओपन डॉक है। ओपन डॉक का ऐसे होता है कि काम करना ईजी रहता है, हवा क्रॉस होती रहती है। उधर देखिए गार्बेज आ रहा है, जो कचरा आ रहा है, ये सारा मैक्सिको जाएगा, सारे का सारा जो भी यहाँ लोड उतर रहा है, ये सारा मैक्सिको जाएगा जी। तो ये हिसाब किताब है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं अनलोडिंग के लिए। तो जी तगड़े वाली डिस्कशन चल रही है यहाँ पे फॉग लिफ्ट की, फॉग लिफ्ट वालों में है पूरा मैदान वैसे ही है कि ऑफ रोडिंग करवानी है आपने गाड़ी की, ट्रक की, फॉग लिफ्ट की, यहाँ आ सकते हो। पूरी घसी पिटी फॉग लिफ्ट है इनकी यार, लेकिन ठीक है यार, आदमी अच्छे हैं सच में, हमारा बन गया काम। ये जो 2 ट्रक है ना, देखो एक तो ये ट्रक खड़ा है बाइजन का, ये वाला, एक वो वाला। ये ट्रक से उतर के एक बार भी अंदर तक नहीं गए हैं पूछने के लिए भाई साहब क्या हिसाब है, कर दो हमें अनलोड, ये सब। हम है जी स्टार, हम इंसान है स्टार। तो आपका भाई स्टार है, हमने मेहनत करी और हमारा ट्रक अनलोड हो रहा है। ये देखिए डॉक पे लगा हुआ है, वाह भाई वाह, वाह भाई। तो जी ये लगी हैं डॉक्स, ऐसे होती हैं इनकी।
अपना 5 डॉग्स इधर हैं, 5 डॉग उस तरफ हैं, लेकिन मिट्टी भरा यार्ड है, पूरा मिट्टी मिट्टी है सारी तरफ। और अगर आप नहा धो कर आए हो तो उम्मीद रख सकते हैं कि आप गंदे होकर ही जाओगे यहाँ से। अभी ऐसा है कि सुबह से फिर रहे हैं, कभी इनके दफ्तर में, कभी फॉकलिफ्ट वालों से बात कर ली, तो एंड में नतीजा ये हुआ हमारी मेहनत का कि हमें हमारा लोड उतर रहा है। वेदर बहुत अच्छा है यार, ह्यूस्टन टेक्सास का बहुत अच्छा है। आपको कैसे बताऊँ, ठीक है गर्मी भी है लेकिन हवा में थोड़ी सी ठंडक भी है, क्योंकि ऐसा है कि समुंदर बहुत नज़दीक है इनके यहाँ पे। और जो ह्यूस्टन शहर है यहाँ पे जो कहते हैं तूफ़ान आते हैं, वो भी बहुत आते हैं, तूफ़ान वगैरह वो होते हैं जो समुंदर से आते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, हरिकेन्स बहुत आते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, बढ़िया है। और ये एरिया इतना सोफिस्टिकेटेड एरिया नहीं है जितना नदर्न यूएसए या फिर ईस्टर्न यूएसए है, या फिर जितना वेस्टर्न यूएसए है। जो सदर्न यूएसए यहाँ पे मैक्सिकन्स का ज़्यादा कंट्रोल है, तो उस हिसाब से ये सफाई वगैरह रखते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, इनके ट्रेलर यहाँ पे कई ट्रेलर ऐसे भी खड़े हैं जो न्यू मैक्सिको से आए हुए हैं। न्यू मैक्सिको तो स्टेट हो गई यूएसए की। और कई पिंक नंबर प्लेट वाले ट्रेलर ऐसे हैं जो मैक्सिको से आए हुए हैं। तो जो मैक्सिको के ट्रेलर हैं वो आपको अलग से ही दिख जाएंगे। ये वाला मैक्सिको का ट्रेलर है, देखो कितना पुराना ट्रेलर है। ये वाला यूएसए का ट्रेलर है। बहुत फ़र्क है इन ट्रेलर्स का। एक उधर खड़ा है मैकिनी के परली साइड, उसका डोर टूटा हुआ है, लेकिन है ट्रेलर मैक्सिको का। तो मैक्सिको का ऐसा हिसाब है कि इंडिया वाला हिसाब है, उधर कोई लॉ नहीं है, कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, बढ़िया चीज़ है। बाकी ये इधर फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे CO2 के सिलेंडर भरे जाते हैं, एयर गैस भरते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत ही ख़तरनाक काम है ये वाला। बाकी बढ़िया है मौसम, वेदर बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी भी है लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत ही अच्छा है। बार बार क्या क्या कहूँ मैं। ये सनसेट का वैसा माहौल है यहाँ पे। तो जी व्लॉग एंड करने लगे हैं, लेकिन ये चीज़ देखिए, ब्रिज देखिए, ये लरीडो में आ चुके थे अभी हम। तो मैंने कहा यार भी एक बार आप लोगों को दिखाई देते हैं भी क्या हिसाब किताब है। ये देखिए ब्रिज के ऊपर ब्रिज। तो ये चीज़ देखने को मिलती है आपको। एक वो देखिए उधर वाला जो सबसे ऊपर है, बहुत ऊंचे ऊंचे ब्रिज बना रखे हैं यार इन्होंने। मतलब देख के हैरानगी होती है कि इतने ऊंचे बनाए कैसे होंगे यार। ये वाला देखिए, ये तो ऐसा है कि पता नहीं आसमान से ही उतर रहा है ये ब्रिज। कमाल है यार, इतने बड़े बड़े ब्रिज कैसे बनाए हैं इन्होंने। तो जी लरीडो में खड़े हैं हम इस टाइम पे। सुबह का बज चुके हैं 4। ठीक है जी, दिन भी मुझे लग रहा है आ रहा है, चढ़ रहा है अभी। तो जी इस ट्रेलर ने हमारा आज का 4 घंटे ख़राब कर दिए। पता क्या हुआ यार, हम ये ट्रेलर उठाने के लिए गए थे, लोडेड ट्रेलर था। ये रीफर यूनिट है। रीफर यूनिट का क्या होता है कि इसके आगे लगा होता है AC, तो इसका टेम्परेचर सेट होता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है जी। तो इसका भी सेट है ना 40 पे, ये 40 पे सेट है। ठीक है जी, तो ऐसा होता है इसका। एक सेकंड मैं इसका फोकस सेट कर लूँ, ये ब्राइटनेस बहुत कम होगी इसकी। हाँ जी, तो इसका एक लगा होता है यहाँ टैंक। ठीक है जी, तो जब हमने बाहर करवाया था, ट्रेलर उठाया था, सॉरी, जब पहले ट्रेलर उठाया ना, तब ये एक्सल लगे हुए थे 41 पे। और वहाँ जो सुई थी बाहर वाली, जो ट्रक के अंदर बताती है हमें भी कितना वेट है आपके एक्सल्स के ऊपर, तो वो थी 70 के अराउंड। हमने सोचा यार भी हम इस भी ओवर वेट है तो फिक्स करवा ही लेते हैं। उन्होंने ना जी 1.5 घंटा लगा के हमारा लोड फिक्स किया। ठीक है जी, हमने सोचा कि हो गया होगा। अभी हम यहाँ पे आए थे पायलट के पंप पे 2 घंटे पहले, 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा हुआ है आए थे। तो पहले तो हमने रोटी वगैरह खाई अपनी, है ना। मैंने सोचा कि हो गया होगा, चल कर रोटी वगैरह खा लेते हैं, सोने का टाइम हो चुका है, रात के 2 बज चुके हैं। तो मैंने कहा यार भी, फिर उसके बाद मैंने जाने लगे हम, मैंने सोचा कि यार एक बार बाहर करवा लेते हैं। जब बाहर करवाया जी, वेट आया 34,700 ड्राइव एक्सल्स के ऊपर। तो कनाडा US में ये लिमिट है जी, कनाडा में वैसे ज़्यादा है, USA में ये लिमिट है कि आपके किसी भी 2 एक्सलों के ऊपर 34,000 पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो हमारे ऊपर आया 34,700। हमने सोचा 2 किल्लियाँ मूव कर लेते हैं। 2 किल्लियाँ यहाँ पे होती हैं, ये वालियाँ, ये पिन्स दिख रही हैं ना आपको, ये 2 कर लेते हैं मूव।
कि फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि एक किल्ली होती है वो तकरीबन 300 के 350 के राउंड कर देती है मूव। तो हमने ये अंदाज़ा लगा के कर दी जी मूव। तो उसके बाद से वहाँ पे जाके स्केल करवाई। स्केल करवा के पता लगा कि नहीं, आपका वेट अभी भी ज़्यादा है। तो जी हमने सोचा एक दो और कर लेते हैं, 2 और कर ली हमने, है ना। ये देखो ये हुई है इस टाइम पे, ये हुई यहाँ पे डाली हुई है, पहले यहाँ थी, फिर हमने ये भी कर ली। उसके बाद ना जी वेट जब दोबारा से करवाया आया 34,120। हमने कहा यार 120 बढ़ गया, अब एक और कर देते हैं। तो इस किल्ली को यहाँ करते करते हमारा कम से कम आधा घंटा लग गया जी। ये जंग लगी हुई थी, मूव नहीं थी हो रही, ट्रक को आगे पीछे करके कैसे ना कैसे हमने ये किल्ली मूव किया है। अभी जाके इसका वेट सेट आया, लेकिन ये देखिए फेंडर के साथ पूरा टच होने को 1.5 इंच का फ़र्क है, सारे का सारा 1.5 या 2 इंच का फ़र्क है बस। और एक्सल 41 से आगे आ चुके हैं, 40 के तो नज़दीक ही आ गए हैं वैसे तो कैलिफोर्निया में यहाँ एक्सल चाहिए होते हैं हमें, बाकी स्टेट्स में नहीं चलते। बाकी के यूँ कुछ कहते भी नहीं, लेकिन रिस्की सा रहता है, दोनों तरफ है। तो कोई बात नहीं, ऐसा है कि अब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि इतना टाइम ख़राब नहीं कर सकते। आगे जाके कहीं देखेंगे मौसम ठीक है या सभी। अब हमारे जो ट्रिप है ना सारे का सारा ये सभी सारे का सारा ट्रिप हमारा बहुत ही बढ़िया मौसम में रहेगा। यहाँ से अभी 28 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ से निकलेंगे BC जाते जाते 12-13 डिग्री हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं। ये खड़े हैं इस टाइम लोरेटो शहर में, ठीक है जी। तो किसी और दिन दिखाएंगे आपको, अगर दिन में आए। आगे बहुत कुछ देखने को आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग प्लीज़ देखिएगा। यहाँ भी आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो 3-4 हैं बेचारे, 3 का टोला बना हुआ है। तो जी मिलते हैं कल को। एक चीज़ दिखाता हूँ सच में आपको, हाँ एक चीज़ दिखाता हूँ जाने से पहले। ये जो सील किया हुआ है ना ट्रेलर, ये देखिए सारे का सारा ये सरकार ने खुद किया है। CBP होती है कि जो बॉर्डर पेट्रोल है USA की, उसने ये ट्रेलर सील किया है। मैंने हाथ इसलिए ढक रखा है, इस पर सील नंबर होता है, कोई स्कैन ना कर ले तो। लेकिन ये पूरा सिक्योर्ड है। अगर ये टेप भी उतर गई ना, ये वाली टेप भी उतर गई, तब भी ये हमारे लिए रिस्की बन जाएगा। तो इतना सेफ लोड है ये। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद जी।